जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं सुमेरा बात कर रही हूँ और मैं सरगोदा की रहने वाली हूँ। यहाँ लाहौर में जॉब के सिलसिले में मैं आई थी। किसी के घर पे मैं जॉब करती थी, उनके बच्चों का देखभाल करती थी। मुझे 25,000 का सैलरी देते थे मंथ की। और जो मैडम थी ना, वो घर पे नहीं थी। उनके हस्बैंड ने मेरे साथ बदतमीज़ी की, मुझे गलत टच किया। उसकी वजह से मेरी उनके साथ हाथापाई हुई, बदतमीजी एक दूसरे के साथ की। उन्होंने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारे हैं। मैंने उनकी बात नहीं सुनी, उन्होंने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारे हैं, मुझे मार के मतलब के बगैर दुपट्टे के उन्होंने बाहर गेट से बाहर निकाल दिया। बदतमीजी ये कि वो उसका माइंड गलत हुआ था। वो मेरे साथ ना गलत करना चाहता था। मैं एग्री नहीं थी। तो हम इज्जतदार लोग हैं। इन चीज़ों से हमें बहुत फ़र्क पड़ता है, मेरे फैमिली को बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मैं ऐसा गलत काम कदम नहीं उठाती हूँ। तो ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आई। वो मैं उसके बात पे मुतमिन नहीं थी। वो ज़बरदस्ती कर रहा था, जिस वजह से बदतमीज़ी पे वो उतर आया। पहले वो प्यार से मुझे मनाता रहा, फिर उन्होंने मुझे पैसों का लालच दिया है। बड़ी कोशिश उन्होंने की है, मुसलसल वो मनाने की कोशिश करते रहे, मैं नहीं मानी हूँ। फिर बदतमीज़ी पे उतर आया, मुझे ज़बरदस्ती बाजू से खींच कर अपने रूम की तरफ लेकर जा रहा था। वो उस अपने आप को छुड़ाने की खातिर ना मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मार दिया, जहाँ पे उसको ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने ना मुझे मेरे थप्पड़ भी मारे हैं, मुझे किकें मारी हैं। मार के मुझे ना घर से बगैर दुपट्टे के मुझे अपने घर के गेट से बाहर निकाल दिया। सामने चौकीदार भी देख रहे थे, वो कुछ नहीं बोले। मतलब कि मैं वहाँ साथ ही ग्राउंड बना हुआ है, पार्किंग सी छोटी सी बनी हुई है, वहाँ बैठी हुई थी। मीडिया वाले वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने मुझे देखा। बगैर दुपट्टे के मैं वहाँ बैठी हुई थी। उन्होंने मुझे देखा, पहले तो अपनी गाड़ी से लाकर मुझे चादर ओढ़ी है। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि क्या मसला है आपका, आप ऐसे क्यों रो रही हैं। उनको फिर मैं सारे सूरत हाल बताई कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में लेकर आए हैं, पानी शानी पिलाया मुझे। उन्होंने मुझे एक तसल्ली दी है कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, इस बंदे के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। आपके साथ जो भी बदतमीजी हुई है, इसका हम इनसे पूरा हिसाब लेंगे। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आप हमारे साथ चलें। इनके साथ आई हूँ। अगर मैंने कदम गलत उठा के अगर पैसा कमाना होता ना, तो बहुत सारे रास्ते थे। मैं इस गलत कदम पर नहीं चलना चाहती हूँ। इसलिए मैं लोगों के घर में मेहनत करके अपने हक हलाल की कमा के अपने घर का निज़ाम चलाती रही हूँ। परेशानी और मामला ये है कि मेरे जो अब्बू हैं, उन 15 साल हो गए उनकी डेथ हुए हुए। मेरी दो बहनें मेरे से छोटी हैं, तो एक मेरी माँ है। पहले हम माँ बेटी दोनों काम करती थी फैक्ट्री में, और उसके बाद जो है ना छोटी सिस्टर की शादी कर दी थी। फिर मामला जो है ना वो ज़्यादा मज़ीद ख़राब हो गए। रेंट के घर पे हम रहते हैं। मेरी माँ जो है वो बीमार शुमार रहने लगी, बहुत ज़्यादा, वो भी बीमार है। और मैं लाहौर आ गई हूँ जॉब करने के लिए। यहाँ जॉब के सिलसिले में आई हूँ, अपनी मजबूरी के सिलसिले में। मेरी मजबूरी ये है कि मेरे घर में अफराद मर्द कोई कमाने वाला नहीं है। मैं अकेली हूँ, मेरे सर पे इतनी जिम्मेदारियाँ हैं, और मैं अपनी जिम्मेदारियाँ अच्छे तरीके से निभाना चाहती हूँ। जी, मैं घर में ना बड़ी हूँ, और घर की जिम्मेदारियाँ मेरे सर पे। मैं मजबूर हूँ, और अपनी माँ के लिए इलाज के लिए निकली हूँ बाहर। अपनी बहनों की ज़रूरतों के लिए निकली हूँ बाहर। और मेरा घर रेंट पे है, मेरी ज़रूरियात हैं, उसकी वजह से मैं बाहर आई हूँ। जी, मेरी छोटी बहन जो है ना, उसकी शादी हो गई थी। उसकी 3 बेटियाँ हुई हैं, बेटा नहीं हुआ। उसकी वजह से उसके हस्बैंड ने ना उसको मार कुटाई करके ना छोड़ दिया है। वो भी अपने बच्चे लेकर हमारे साथ रह रही है। मैं वहाँ से उसका ख़त्म, मतलब कि ये रिश्ता ख़त्म करवा के अच्छी जगह पे करना चाहती हूँ। और ये वहाँ चाहती हूँ मेरी भांजियों को भी अपनाए, और मेरी बहन को भी अच्छे से रखे। क्योंकि यहाँ लाहौर में मैं किसी के साथ शेयरिंग में रहती हूँ, मतलब कि रूम शेयरिंग पे 3-4 लड़कियाँ हैं, उन्होंने रूम लिया हुआ है उनके साथ। और बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। यहाँ पे जो कमाती हूँ, ज़ाहिर बात है यहाँ पे भी मैंने रेंट देना होता है, वहाँ का भी रेंट देना होता है। घर के अखराजात हैं, मतलब कि राशन, खाना पीना, बिल शिल, बच्चों का खर्चा, ये सारा मेरे सर पे है। तो बड़ी मुश्किल से जो है ना गुजारा होता है। छोटी बहनों को काम पे क्यों नहीं लगाया?
छोटी बहनों को मैं बाहर नहीं निकालना चाहती। आजकल के हालात देखे ना आपने कैसे हैं। मैं बड़ी हूँ, हालांकि उन्होंने मेरी मुझे नहीं माफ़ी दी है। वो मेरी बहनें जो है ना बहुत मसलूम है। मैं नहीं चाहती कि वो उनके साथ कुछ गलत हो, इसलिए मैं बाहर नहीं निकलने देना चाहती। मेरी मुझसे छोटी जो है उसकी 24 साल है। अभी ये 24वां साल शुरू हुआ है। उससे छोटी जो है 15-16 साल की है। वो 9th क्लास में पढ़ रही है। मेरी माँ जो है ना वो शुगर शुगर की मरीज़ है और ज़रकान की मरीज़ है। तो मामलात इतने ख़राब हैं, घर का निज़ाम बड़ी मुश्किल से चलता है और उनका इलाज कैसे करवाऊँ। और कुछ उनको अपनी बेटी का गम है, कुछ मेरा भी गम है कि मेरी भी शादी नहीं हुई। घर के मामला देखकर बहुत ज़्यादा वो टेंशन लेती हैं, तो इस वजह से मुझे भी परेशानी होती है। ना मैं अपने घर का निज़ाम पूरा कर सकती हूँ, ना ही अपनी माँ का इलाज करवा सकती हूँ। जितने भी ये अमीर हजरात हैं और घरों में जो माएँ बहनें काम करने वाली हैं ना, उनके लिए ये मैसेज है। खुदारा उन लोगों के आगे मेरी गुजारिश है कि जो माएँ बहनें यहाँ मजबूरी की खातिर आपके घरों में काम करने के लिए आती हैं, उनकी भी इज्जत होती है जैसे कि आपके घर की माँ बहनें हैं। आपके आगे गुजारिश है कि उनको भी उसी नज़र में देखा करें जैसे आप अपनी माँ बहनों को देखते हैं। उनकी भी उन्हीं बराबर इज्जत है। खुदारा आप खुदा के लिए हमारी मजबूरी का नजायज़ फ़ायदा उठाकर इस तरह गलत कदम ना उठाया करें। हमारी भी इज्जत उतनी है।